बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गठबंधन टूटने के बाद बिहार में बीजेपी अकेली पड़ गई। 2024 जीतने के लिए बीजेपी 2014 की स्ट्रेटजी अपना रही है। इसके लिए पार्टी चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को साधने में जुटी है। कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की बेवफाई का इंतकाम लेने की तैयारी में बीजेपी है और खीर वाले नेता के साथ खिचड़ी पका रही है। बिहार में महागठबंधन से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर कुशवाहा हमारे साथ आते तो उनका स्वागत है। क्या है बिहार की मौजूदा सियासत की गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाकर बिहार में 2024 से 2014 का रिजल्ट दोहराना चाहती है। 2014 में बीजेपी और गठबंधन ने 40 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के साथ उस वक्त रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा थे। गठबंधन टूटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का 4 महीने में तीसरी बार का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह जेडीयू और राजद के गढ़ सीमांचल में रैली कर चुके हैं। बिहार के दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े फैसले लिए जाने की जानकारी मिली थी। बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने हाल ही में जाति सर्वे का आदेश दिया है। इसको लेकर माना जा रहा है कि सर्वे के बाद ओबीसी और दलित समुदाय की ओर से हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग तेज हो सकती है। इसी डर से केंद्र जाति जनगणना नहीं करवा रही है। दूसरी अहम बात, बिहार में पिछड़ों की हिस्सेदारी की मांग अगर तेज होती है तो ऐसे में महागठबंधन बीजेपी की छवि ओबीसी विरोधी बनाने की कोशिश करेगा। इसी रणनीति को अचूक करने के लिए बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को साथ लाना चाहती है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं, जिसकी आबादी बिहार में करीब 3% से ज्यादा है। वहीं चिराग जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी भी बिहार में 5% है। कुशवाहा और चिराग दावा कर रहे हैं कि अपना वोट किसी भी पार्टी में आसानी से शिफ्ट करा देते हैं। साथ ही चिराग कुशवाहा को साथ रखने के लिए बीजेपी को ज्यादा सीटें भी नहीं देनी पड़ती हैं। 2014 चुनाव में बीजेपी ने चिराग की पार्टी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दी थी। चिराग को 6 और कुशवाहा को 3 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी के लिए बिहार क्यों है महत्वपूर्ण? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार सीमा से लगे राज्यों की सीटें जोड़ें तो 50 सीटें। इन 50 सीटों में बिहारी वोटर्स का असर है। यूपी की 80 सीट के बाद ये दूसरे नंबर की है। 2019 में बीजेपी ने इन सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी। 39 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। किशनगंज को छोड़कर बिहार में 39 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बूते केंद्र में पार्टी सरकार बना पाई थी। हिंदी बेल्ट में मुद्दा तय करने में बिहार आगे। दिल्ली का रास्ता बिहार और यूपी से होकर ही जाता है। भले ही ये कहावत हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये हकीकत बन जाता है। 1977 के बाद से ही बिहार और यूपी चुनावी मुद्दा तय करते आए हैं। पूर्वांचल हिंदी बेल्ट में चुनावी मुद्दा तय करते आया है। बिहार यूपी में जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है, पर इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। 2014 में बीजेपी के सामने जेडीयू राजद अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। राजद जेडीयू 7 पार्टियों के गठबंधन में है। 2020 में 7 आए सहनी भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में महागठबंधन के दलों में वोट ट्रांसफर होने का खतरा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिहार को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर? चिराग मान गए, उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार। उपेंद्र कुशवाहा भी सियासी वजूद की तलाश में। ओबीसी विरोधी छवि तोड़ने में मददगार। वोट शिफ्ट कराने में बीजेपी माहिर। लोकसभा की 15 सीटों पर सीधा असर। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान का असर बिहार में लोकसभा की कुल 15 सीटों पर है। इनमें हाजीपुर, उजियारपुर, वैशाली, जमुई, काराकाट, बांका और समस्तीपुर प्रमुख हैं। इसके अलावा मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मुंगेर और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में भी इनका खासा असर है। बीजेपी ने बिहार में इस बार 35 सीटें जीतने का टारगेट रखा है, जो अकेले संभव नहीं है।
ऐसे में बीजेपी को मजबूत और छोटे सहयोगियों की जरूरत है। बिहार के गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के वक्त बीजेपी ने चिराग पासवान को साथ लाने के लिए मना लिया था। गृह मंत्री अमित शाह से हरी झंडी मिलने के बाद चिराग ने बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा भी की थी। गोपालगंज और बाद में हुए कुढ़नी चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा भी मिला था। इसके बाद चिराग के मोदी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा भी शुरू हो गई थी। चिराग को मनाने के बाद बीजेपी की नजर अब उपेंद्र कुशवाहा पर है। 15 साल में 7 बार सियासी पलटी मारने वाले उपेंद्र कुशवाहा अगर फिर पलटी मारते हैं तो बीजेपी की रणनीति काम कर जाएगी। 2018 में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा सियासी वजूद की तलाश में हैं। 2019 और 2022 में करारी हार के बाद 2021 में उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय कर दिया था और अब जेडीयू से एक बार फिर अलग होकर अपनी नई पार्टी बना ली है। उपेंद्र की पार्टी की विलय के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यपाल के कोटे से विधान पार्षद और जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। हालांकि कुशवाहा की इच्छा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की थी। सूत्रों की माने तो कुशवाहा बिरादरी के जितने नेता हैं वो पहले से राजद में चले गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी चिराग और उपेंद्र के सहारे 2024 की वैतरणी पार करने की कवायद में जुटी हुई है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।